हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को वहां से ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो बिना एक पल की देरी किए साथियों, चलेंगे सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है कि 300 को दो समान भागों में ऐसे विभाजित करें कि बड़ा अंश का आधा दूसरे अंश से 48 कम हो। यानी कि जब आप बड़ा अंश को डिवाइड करेंगे साथियों, हाफ कर देंगे, तो दूसरा अंश से वह 48 ही कम होगा। तो हम आंसर चेक करते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर आप साथियों 174 को दो भागों में बांटेंगे यानी कि हाफ करेंगे, तो 2 8 जा 16 और 2 7 जा आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और साथियों 48 कम होगा, यानी कि 48 इसमें ऐड करेंगे तो यह 126 आना चाहिए। तो देखिए 8 7 15, 8 4 12 है और 1 13, 135 आ रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ से गलत हो जाएगा। अब 168 को आधा करेंगे तो 84 आ जाएगा। और साथियों अगर ये 48 इसमें जोड़ेंगे, चूँकि इससे क्या है, वह कह रहा है कि 48 कम है, तो 48 यहाँ पे जोड़ लीजिए 48, 8 4 12, 8 4 12 1 13, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका फुलफिल करता है। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 77 में कह रहा है कि 28 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम के 11 किलोग्राम चाय को 22 रुपये प्रति किलोग्राम के 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाते हैं, तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होगा। इसको साथियों आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला क्या, पहला ये कर सकते हैं 28 रुपया 50 पैसा, ठीक है, 1 किलो का दाम है, वैसा कितना है, 11 किलो है, ठीक है। इसका जो टोटल आएगा उसको हम इस वाले से ऐड कर लें, कितना, दूसरा है 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कितना, 9 किलोग्राम। तो 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19, ठीक है। 198 यहाँ से आ जाएगा। और इसे जब आप साथियों सॉल्व करेंगे 28 रुपया 50 पैसा है ना, इंटू 11 करेंगे, तो इसको पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल हो गया। अब साथियों 285 में 1 से, फिर 285 में 1 से, तो 285 और 285 कितना आ जाएगा, 5 8 5 13, 8 2 10 और 1 11 के 1 कैरी 1 2 और 1 3, 31 35 हो गया, ठीक है। और यह जो है 0 1 के बाद आएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 313.50 और उसमें 198 को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद आपको कितना आएगा, 5 8 3 11, 9 1 10 1 11, 3 1 4 और 1 5 आएगा, ठीक है। इतना आएगा ऐड करने के बाद। साथियों अब टोटल कितने किलो आपके पास हो गए, यह तो कुल मूल्य हो गया ना, यह तो कुल राशि खर्च करने वाली हो गई। और आपका 11 किलो पहले था, 9 किलो बाद में हो गया, तो कितना हो गया, 20 हो गया, है ना। और इस 20 से इसको आप डिवाइड करेंगे, खुद से भी कर सकते हैं, तो वह आपका आ जाएगा 25 रुपया 58 पैसा, ठीक है, प्रति किलोग्राम। अब इसका औसत मूल्य निकल जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, 25 रुपया 58 पैसा, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78। यदि a बराबर 1.9, b बराबर 2.1, तो निम्नलिखित में से कौन a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मान होगा। तो साथियों जब a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का को अगर तोड़ेंगे यानी कि छोटा करेंगे, तो किसका यह फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यह फॉर्मूला है। तो a की जगह पर मेरे पास कितना है, 1.9, और b की जगह पर अपने पास है 2.1, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साथियों इसको ऐड करेंगे तो 2 1 3 और यह पॉइंट यानी कि 90 और 10 पॉइंट में, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो साथियों जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 79। अभी इसमें क्या कह रहा है, x माइनस वाई का, है ना, इसका हाफ
कह सकते हैं x-1 का 50% यानी कि हाफ, यह बराबर है किसके, x प्लस यहाँ पे प्लस होगा x प्लस वाई का कितना है 30% है, यानी कि 30/100। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए और 2 से इसको, चूँकि इक्वल के नीचे जो है तो क्या है, इक्वल है, बीच में बराबर का साइन है, तो नीचे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। चूँकि फाइनली यह इधर जाके बाइसियम होगा ना, तो यहाँ से इसको काटेंगे 5 बार में कटेगा, ठीक है। अभी 5 उधर बाइसियम होगा 5 से x माइनस वाई में, तो 5x माइनस 5y हो जाएगा। और साथियों यहाँ तो 2 कैंसिल है, तो क्या बचेगा 3x प्लस 3y हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो 5x इधर है, यह 3x माइनस में आ जाएगा, है ना, साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज होगा, और यह 3y उधर प्लस में है और ये वाला उधर चला जाएगा तो प्लस 5y हो जाएगा, है ना। 5 में से 3 जाएगा, 5 में से जब 3 जाएगा तो 2x आएगा, और साथियों ये कितना हो जाएगा 5 3 8y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, x नीचे y आ जाएगा, इधर 8 है, नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 से 8 कितने बार में कटेगा 4, और नीचे 1 रह जाएगा। प्रश्न में अब देखिए क्या पूछ रहा है, चूँकि x का वैल्यू आपको 4 और y का वैल्यू 1 पता चल गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, क्या कह रहा है साथियों, x यहाँ पे हम लोग 4 लिखते हैं, y यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब क्या कह रहा है, y x का कितने प्रतिशत है, y यानी कि यह y का वैल्यू 1 है, और x का यानी कि 4 का कितने प्रतिशत है, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो यह 25% हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सुमित 1 घंटा में 5 किलोमीटर गया, तो 5 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। अब इसे आप इजीली ऐसे कर सकते हैं, 1 घंटा का मतलब होता है साथियों 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना गया, 60 मिनट में वह गया 5 किलोमीटर, यानी कि 5000 मीटर गया, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में वो कितना जाएगा, ऐसे करेंगे 5000/60, ठीक है। तो यह 1 मिनट में गया, तो पूछा गया कि 5 मिनट में कितनी जाएगा, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो वैसे आप इसे 2 से 3 बार में काट सकते हैं, 2 तिया 6 और यह 250, ठीक है। 25 25 125, 1 0 और 3 यहाँ पे रहेगा। अब आप इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो साथियों यह कट के आ जाएगा आपका 416.67, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, 4 व्यक्तियों को 4 दिन खाने के लिए 4 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, तो 20 व्यक्ति के लिए 20 किलोग्राम चावल कितने दिन चलेगा। तो साथियों इसका हम लोगों ने पिछले सेट में भी अध्ययन किया था, प्रैक्टिस किया था, वहाँ आपको एक फॉर्मूला बताया था। अगर आपको नहीं पता होगा फिर भी आपका आंसर निकल जाएगा। हमने क्या बताया था साथियों, M1 D1 और बाई साथियों W1, ठीक है। इसी के इक्वल बताए थे M2 D2 और W2। अब साथियों मैन आपका कितना है, 4 व्यक्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे ना, M1 है ही पहला, तो 4 हो गया। साथियों दिन कितना है, 4 दिन खाने के लिए, तो कितना होगा 4, ठीक है ना। यहाँ पे साथियों 4 दिन खाने के लिए कितना, 4 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि 20 व्यक्ति, तो यहाँ पे M2 मैन कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और पूछा गया है कि 20 व्यक्ति 20 किलोग्राम, तो यहाँ पे 20 यहाँ नीचे आएगा, और कितने दिन तक, ठीक है, कितने दिन तक चलेगा, तो यहाँ पे D2 रह जाएगा, ठीक है, D2 आपका यहीं पे रह जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, जैसे देखिए 4 से इसको 5 बार में काट दीजिए, 4 पंचे 20, 5 से इसको काट दीजिए 4 बार में, ठीक है। और यह साथियों 4 से ऊपर कट जाएगा, तो D2 आपका क्या निकल के आ जाएगा 4, तो वहीं हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20 व्यक्तियों के लिए 20 किलोग्राम जो चावल है वह 4 दिन ही चलेगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 82। 82 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 50 व्यक्तियों के एक समूह में 35 हिंदी बोलते हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं साथियों? 50 है। इसमें 35 जो है 35 आपका हिंदी बोलेंगे, ठीक है, तो हिंदी लिख देते हैं, हिंदी बोलते हैं। 25 अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी 25 दोनों बोलते हैं। एवं सभी व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें जितने 50 व्यक्ति हैं ना, कुछ ना कुछ बोलते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ऐसा बोलते ही हैं। कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं? अब देखिए साथियों, यहाँ पे हिंदी 35 है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में से इसको हटा लेंगे ना, किसको? 25, 35 में से 25 जाएगा तो आपका 10 होगा। आपको अंग्रेजी निकालना है। इसमें क्या है, हिंदी दोनों बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों बोलने वाले 25 व्यक्ति है। तो यहाँ से इसको घटा लेंगे तो 10 व्यक्ति आपका क्या निकल जाएगा, हिंदी वाला निकलेगा ना। अब देखिए यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा 50 है, पूछा गया है कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। तो इस 10 को आप माइनस करेंगे साथियों तो 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 40 व्यक्ति जो है वो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। कितने व्यक्ति अंग्रेजी, केवल नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, तो 40 व्यक्ति जो है वह अंग्रेजी बोलते हैं। 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है? तो जब साथियों इसे आप ड्रॉ करते होंगे, आपने बनाया होगा मैथ, तो साथियों उस दौरान क्या है, 0 से स्टार्ट होगा और -1 -2 -3 ऐसे करते जाएगा, ठीक है ना। तो 0 और -4 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, √5 प्लस √3 और फिर आपका साथियों यहाँ पे क्या रख रखा है, √5 माइनस √3 फिर प्लस √5 माइनस √3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं साथियों, इस दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, √5 माइनस √3, ठीक है, और √5 प्लस √3 हो जाता है। वैसे तो बनाया, अगर मैं आपको बताऊं नहीं तो ये तो 1 मिनट में बन जाएगा, ठीक है, लेकिन बताने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। √5 माइनस √3 से यह कैंसिल होगा और यह √5 प्लस √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यह कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, है ना। तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। प्लस साथियों यह √5 प्लस √3 जो है इससे यह कैंसिल होगा और √5 माइनस √3 जो है यह आपका कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। √3 जो है यह आपका 2 बार हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा लिखिए, बाद में इसको पुट करेंगे, है ना। और फिर यहाँ पे प्लस है, अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, 2ab प्लस में 2ab माइनस में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब साथियों इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 आपका बाहर निकला, ठीक है, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि जब आप √5 का स्क्वायर करते हैं, √5 का स्क्वायर करते हैं और √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या बचता है, 5 माइनस 3 बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपका क्या आ जाएगा, 2 आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यह 2 इसको काट देगा, a का स्क्वायर यानी कि 5 का √5 का, अब इसको सॉल्व करेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस किसका, 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, 5 प्लस इसमें भी रूट हटेगा 3, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 8 कहाँ दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 8 शो कर रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 0.032 और 0.2 के उत्पाद का
वर्गमूल है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। अब साथियों 32 में 2 से गुना करेंगे, इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा 4 शून्य होगा नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है। और यह 32 दूना कितना होगा 64। अगर आप इस पर रूट चढ़ाते हैं तो यह टूट के कितना आएगा 8 आएगा। और साथियों यह आपका 100 यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है और फिर 10 का स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब नीचे 2 शून्य है तो 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे पॉइंट को बैठाएंगे लेफ्ट साइड में, तो एक 8 होगा, एक 0 हो जाएगा, 2 डिजिट बन गए। अब पॉइंट बैठा देंगे और यहाँ पे क्या होगा 0, तो 0.08। ऐसा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 86, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, ठीक है, तथा 20% मत जो है वह अवैध घोषित हो गया, ठीक है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवारों ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। सबसे पहले प्रश्न में क्या कह रहा है 20% जो है वह मत जो है क्या हो गया अवैध हो गया यानी कि इनवैलिड हो गया। और साथ ही साथ प्रश्न में यह भी कह रहा है कि कुल मतों की संख्या 7500 हुई। अब देखिए साथियों कुल जब 7500 मत है यानी कि वोट है, 20% क्या हो गया इनवैलिड हो गया, तो कितना बच गया जेन्युइन यानी कि वैलिड 80%। तो 80% मतलब क्या हो गया, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करें, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 और 4 कितना हुआ 60, तो 6000 क्या हो गया आपका वोट साथियों, 6000 जो वोट है वह वैलिड वोट है, ठीक है। अब साथियों प्रश्न में यह कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए, ठीक है, तो दूसरे को कितना प्रतिशत मत प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है 100 - 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45% आएगा ना, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, है ना। तो साथियों अगर हम 6000 है, इसका अगर 45% हम निकालें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 6 पच्चे 30, 6 चौका 24, 24 और 3 कितना होता है 27 होता है, और 1 जीरो इस पर क्या आ जाएगा, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला 2700 मत मिला। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों समझ में आ रहा होगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दे साथियों और अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87, 2 साइकिल सवार एक ही समय में क्रमशः पटना एवं सिवान के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि पटना से सिवान से, है ना, एक पटना से और एक सिवान से, और क्या कह रहा है प्रश्न में एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी गति क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पटना और सिवान की दूरी 200 किलोमीटर है तो उनके मध्य 7 घंटे के बाद कितनी दूरी होगी। साथियों सबसे पहले 2 चीज़ आपको मिला, ठीक है, डिस्टेंस पता चल गया, एक पता चला आपका टोटल दूरी, दूरी आपका कुल दूरी, ऐसा लिखते हैं यहाँ पे कुल दूरी, या इसको स्लाइड को थोड़ा इधर करते हैं, यहाँ लिखते हैं कुल दूरी, कुल दूरी जो है आपको पता चल गया साथियों, कुल दूरी 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अब यह साथियों पहला जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और कितना घंटा चल रहा है 7 घंटे बाद, है ना, 7 घंटे बाद कितनी दूरी, यह भी 7 घंटा चलेगा, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से यह भी 7 घंटा तक चलेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, ठीक है, दूरी बराबर आप सभी जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, चाल गुने समय, जिससे हम लोग क्या कहते हैं स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और साथियों समय कितना है 7 घंटे तक चलेगा इस स्पीड से, और दूसरा भी चलेगा और एक दूसरे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो कवर होगा, तो यह चलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है ना, और कितना चलेगा 7 घंटा तक। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी हो गया 56 किलोमीटर, और इसके द्वारा तय की गई दूरी हो गया 10 सत्ते 70 किलोमीटर। अब इन दोनों ने कुल कितना दूरी तय किया 6, 7, 5, 12, 126 किलोमीटर, यह दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए 126 किलोमीटर कुल दूरी इन दोनों के द्वारा तय की गई। हालांकि साथियों अभी भी टोटल रेंज कितना था
लंबाई, टोटल दूरी वहाँ का डिस्टेंस कितना था 200 किलोमीटर, और वह जो है दोनों के द्वारा 126 किलोमीटर दूरी तय कर लिया गया है दोनों को ऐड करके। अब रेस्ट दूरी कितना रह गया है, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, और यह आपका कैंसिल हो गया। अभी भी साथियों उन दोनों के मध्य जो है फासला है यानी कि दूरी है वह 74 किलोमीटर की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 88। एक व्यक्ति ने एक वस्तु, ठीक है ना, एक व्यक्ति ने एक वस्तु इसके मूल्य के 10% कम में खरीदी तथा इसके मूल्य के 10% अधिक में बेच दी। सबसे पहले मान लेते हैं साथियों उसका कीमत कितना रहा होगा। कीमत पहले में रहा होगा 100 रुपया, ऐसा एक हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। 100 रुपया उसका कीमत रहा होगा, खरीदा 10 रुपया कम में, तो साथियों 10% कम में, 10 रुपया कम नहीं है तो कितना में खरीदा, यानी कि सीपी इस महिला के लिए या एक व्यक्ति के लिए वह हो गया 100 का 10% कम यानी कि 90%, 90/100, तो 90 रुपया में वो खरीदा। अब क्या कह रहा है साथियों, तथा इसके मूल्य के 10% अधिक में, मूल्य इसका यह था, इस पे नहीं बेचेगा, ठीक है, मूल्य का, इस मूल्य का 10% कम में खरीदा तो 90 रुपये में खरीदा, और मूल्य के 10% अधिक में बेचेगा, ऐसा नहीं कि 90 पर 10% अधिक, इस पे तो सेलिंग कितना करेगा 10% अधिक, तो 110 में करेगा, 100 का 110%, 110 में सेलिंग किया तो प्रॉफिट इसको कितना होगा। जाहिर सी बात है 100 में से यानी 110 में से 90 को हटाएंगे, इसके लिए सीपी पर 90, बेचा 110 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ 20 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 20 का इसको प्रॉफिट हुआ। और इसको साथियों सीपी कितना पड़ा 100 की 90, 90 पड़ा, ठीक है, 90 पड़ा। तो यहाँ पे चूंकि यही बेच रहा है ना, इसके लिए सीपी आपका 90 पड़ा और वह इसको 110 में बेच रहा है, ठीक है, खरीद रहा है 90 में, तो अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा, प्रॉफिट तो हुआ ही कितना परसेंट, तो 0 से 0 कटेगा 200/9। तो साथियों अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18 और 2 हो जाएगा, यानी कि 22.2/9 होगा। तो साथियों यह 20% से ज़्यादा है। देखिए 20% लाभ होगा, 20% से कम लाभ होगा, 20% से अधिक लाभ होगा। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है 20% से अधिक लाभ होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। देखिए साथियों इसको हानि हो गया, तो जितना यह खरीदा है उससे ज़्यादा इसको क्या हो गया, बेचने में घाटा हुआ होगा, जाहिर सी बात। तो कितना हो गया साथियों, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हुआ, हानि हुआ है। तो 4 के बराबर हानि हुआ, कुल कितना था 36 और ये 4 कितना हो गया 40 हो गया, इंटू 100। 4 से यह कितने बार में कटेगा 10 बार में, 4 दाएँ 40, और 10 से यह 10 बार में कटेगा। तो साथियों इस दौरान उसे 10% का क्या हुआ, नुकसान हुआ, हानि हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। एक नौका 36 किलोमीटर धारा की दिशा में 3 घंटे में जाती है, ठीक है, और वापस आने में 6 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा है और धारा की यह विपरीत दिशा में 6 घंटा लग रहा है। जाहिर सी बात है कि पहले कम लग रहा है समय, बाद में ज़्यादा लग रहा है, तो बाद में धारा क्या हो रहा है उसको रोक रहा है, ठीक है ना। और स्थिर जल में नौका की क्या गति होगी हमें निकालना है। तो साथियों आप सोचिए, मान लेते हैं कि धारा या नाव की चाल, नाव की चाल अगर हम मानते हैं कितना रहा होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा, और धारा की अगर चाल अगर हम जान लें, एक एज्यूम्सन करें, मान लेते हैं धारा की चाल, तो वह y किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। तो जब साथियों धारा के साथ में गया होगा तो स्पीड कितना हुआ होगा, दोनों ऐड हो गया होगा, धारा के साथ तो स्पीड ऐड हो जाएगा, और धारा के विपरीत आएगा तो स्पीड माइनस हो जाएगा, नाव में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। अब साथियों क्या कह रहा है 3 घंटे में जाता है, ठीक है, तो 3 घंटे में दूरी तय करेगा कितना 36 किलोमीटर, ठीक है। तो साथियों 36 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस तय करेगा 3 घंटा में। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी यहाँ है समय यहाँ है, तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, ठीक है, चाल बराबर यहाँ पे क्या होगा दूरी बटे समय। यहाँ पे क्या बनेगा, धारा के साथ
जब धारा के साथ नाव की गति भी होगी तो दोनों गति ऐड हो जाएगी, तो यह चाल हो जाएगा धारा के साथ। ठीक है, धारा के साथ चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है 36 किलोमीटर और समय कितना है 3 घंटा। तो इससे इसे काटते हैं, कितना बार में कटेगा 12 बार में। x प्लस वाई कितना हो गया 12 हो गया धारा के साथ। और साथियों जब उल्टा आता है धारा के विपरीत तो चाल हो जाएगी, नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी और वह कितना ट्रैवल करेगा। यह लेंदी नहीं साथियों, बेस्ट कंसेप्ट में आपको बता रहे हैं, यह कभी आप भूलेंगे नहीं। अब क्या उसको लग रहा है 6 घंटा लग रहा है, दूरी कितनी है 36 किलोमीटर है ना, और अब उसे 6 घंटा लग रहा है तो कितना लगा 6। ठीक है, अब इसे कैंसिल कीजिए साथियों, यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो गया 12 और x माइनस वाई कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब साथियों अगर इसको कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 2x बराबर कितना हो गया 12 6 18, 2 से यह कितना बार में कैंसिल हो गया 9 बार में। तो हम लोगों ने x किसे माना था, धारा की चाल को माना था, तो धारा की चाल हमें कितना प्राप्त हो गया 9 किलोमीटर। प्रश्न में क्या कह रहा है, स्थिर जल में नौका की चाल, सिर्फ धारा की चाल कह रहा है, सॉरी नौका की चाल, धारा की चाल मेरे से गलती से निकल गया, धारा की चाल हम लोगों ने y माना था, नाव की चाल हम लोगों ने x माना था। ठीक है ना, तो नाव की चाल क्या निकल गया x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। एक किसान 5 दिन में 3 एकड़ जमीन को जोतता है, वह 12 एकड़ जमीन कितने दिन में जोतेगा। तो साथियों 5 दिन में कितना जोता है 3 एकड़, तो साथियों 12 एकड़ के लिए क्या करना होगा, यह 12 एकड़ कब बना होगा, मान लेते हैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी 4 से कर देते हैं, तो यह 12 बन जाएगा और यह क्या बन जाएगा 20। तो साथियों वह जो है 12 एकड़ ज़मीन जो है वह 20 दिनों में जोत सकता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, ए प्लस बी इनकी औसत आयु कितना हुआ करती थी 18 वर्ष औसत, तो टोटल कितना हुआ पकड़ेगा ए प्लस बी 18 दूनी 36। ठीक है, फिर क्या कह रहा है सी के इसके साथ मिलने पर इनकी वर्तमान आयु कितना हो गया 22 वर्ष। तो वर्तमान आयु, यह 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ए बी की, तो 3 वर्ष वापस आएंगे तो 3 ए में भी ऐड होगा 3 बी में भी ऐड होगा, तो वर्तमान के हिसाब से अब कितना हो जाएगा ए प्लस बी 36 प्लस 6, क्यों, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व ए और 3 वर्ष पूर्व बी, तो ए को 3 वर्ष वर्तमान में लाएंगे तो 3 ऐड करेंगे और बी को भी लाएंगे तो 3 ऐड करेंगे, कुल 6 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब साथियों क्या कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, सी के इनके साथ मिलाने पर इनकी वर्तमान औसत आयु कितना हो जाएगी 22 हो जाएगी, तो 22 तिहाई क्या हुआ 66 हो गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की उम्र कुल योग 66 वर्ष हो गया और ए प्लस बी का कुल उम्र जो है वर्तमान में 42 हो गया। अब इसमें से यानी कि ए प्लस बी है ना, इसको और इसको है ना हटाएंगे तो क्या बचेगा सी का एज निकल जाएगा आयु, तो 6 में से 2 निकालेंगे यानी घटाएंगे तो 6 में से 2 4 आ गया और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, कितना हो जाएगा सी की आयु 24 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा यहाँ पे सही आंसर पता चल गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। अब देखिए इस प्रश्न को चित्र से y का मान निकालने के लिए आपसे कह रहा है। अब देखिए साथियों इसे ध्यान से देखिए 5y डिग्री, ठीक है ना, जो कि साथियों अगर 180 डिग्री, ठीक है, अगर आप 180 डिग्री माइनस इसे क्या करेंगे 5y डिग्री प्लस 2y डिग्री, ऐसा क्यों, देखिए यहाँ 5y डिग्री है टोटल साथियों, अगर आप देखेंगे तो यह आपका ऐसे 360 है 180 यह 180 टोटल मिला के 360 डिग्री होता है ना, तो यहाँ आप 5y डिग्री जो कि 180 डिग्री में से इस 5y डिग्री प्लस 2y डिग्री को है ना जोड़ के इसको 180 डिग्री में से अगर हम घटाएंगे, बात को समझते रहिएगा, यह टोटल आपका 180 डिग्री है, इसको समझने का प्रयास करें। 180 डिग्री है, उसमें से हमें क्या निकालना है y का मान निकालना है ना, तो साथियों टोटल 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री में से इस 5y और 2y को अगर हम घटाते हैं तो क्या होगा साथियों, तो निकलेगा साथियों यहाँ पे 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री माइनस 5y डिग्री, ठीक है,
माइनस प्लस माइनस 2y डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे साथियों यहाँ कितना बचा, यहाँ -5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 यह माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12y डिग्री बराबर 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे y क्या हुआ, y वहीं पे रहेगा, 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 के 12 एक बार में, ठीक है ना, 8 में, अब 12 पंचे 60, तो y बराबर कितना निकलेगा 15 डिग्री। इजी है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो साथियों ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बार बार लाइक कहेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि आपके थ्रू मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे लगे कि मेरी बात आप तक समझ में आ रही है, मैं आपको जो समझा रहा हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। तो ज़रूर लाइक करेंगे साथियों। अगर किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 में कह रहा है कि एक सम बहुभुज के जिसमें प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है, कितनी भुजाएं रह सकती है। साथियों इस टाइप का मैंने पिछले सेशन में, पिछले 2-3 वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था और आपको समझाया था। तो अगर आपको याद होगा तो आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था साथियों, 2n-4, ठीक है, इंटू 90 डिग्री। आप इसे फुल पुट कीजिए। मान लेते हैं साथियों यहाँ पे बहुभुज की मानना हम इसलिए मानते हैं क्योंकि क्या कर रहा है, सम बहुभुज की भुजा हमें प्राप्त है, नहीं प्राप्त है ना, तो इसलिए मान लेते हैं n भुजा होगी, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला के आधार पर जब आप इसे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n-4, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि यहाँ पे लिखा होगा, लिखा हो गया। वह साथियों किसके बराबर होगा, 108n के बराबर होगा, 108n। अब इसे सॉल्व कीजिए। 2n से 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, ठीक है, 180 डिग्री n ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 4 से 90 में करेंगे तो 4 9 जा 36, है ना, 360 होगा, और इसके बराबर आपका हो जाएगा 108n। साथियों अब यहाँ पे 180 डिग्री n है और यह 108 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा। अब फिर इसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इसमें 180 में से 108 को घटाएंगे, है ना, 180 में से 108 को घटाएंगे तो 72n बचेगा, है ना, 72 डिग्री n या 72n कहिए समझने के लिए। अब यहाँ पे n यहीं पे रह जाएगा और 360 डिग्री बाय 72 डिग्री आ जाएगा। तो साथियों अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए 36 से एक बार में, 36 से कहीं 36, 36 दूनी 72, 2 से एक कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो साथियों आपसे प्रश्न में कह रहा है कि क्या कह रहे हैं, कितनी भुजाएं रह सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो कि 5 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, 5 भुजाएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका साथियों 95 होगा, है ना। 95 नंबर प्रश्न में कहा है x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर 12। इक्वेशन है, आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई जो कि आपके 3 के बराबर होगा और 2x प्लस 5y यह किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर होगा। अब साथियों या तो हम इस x को 2 में बदलेंगे, 2x में बदलेंगे, या तो इस y को 5 में बदलेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, 5 में ही इसे बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 5x प्लस 5y, और यहाँ पे कितना बचेगा, बन जाएगा, या 5 से मल्टीप्लाई हो तो 15 बनेगा। अब यह इसको छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, तो 2x प्लस 5y बराबर कितना हो गया 12। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5x में से 2x चला जाएगा, कितना बचेगा 3x, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 15 में से अगर 12 को घटाएंगे 3 बचेगा, 3 से यह 3 कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। अब साथियों इक्वेशन 1 को अगर आप इसे याद रखेंगे तो x का वैल्यू 1 डालेंगे, फिर प्लस y था बराबर कितना था 3 था, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यह 1 उधर चला जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू। x का वैल्यू हमें क्या आया 1 आया और y का वैल्यू हमें क्या आ गया 2 आ गया।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 96, यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक रेखा एक ही अनुपात में बांटती है तो रेखा को तीसरी भुजा के डैश होना चाहिए। तो साथियों इस कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी अगर याद हो जाएगा त्रिभुज का, ट्रायंगल का, और जो भी आपका ज्योमेट्री सेक्शन का अगर हो उसका अगर प्रॉपर्टी याद होगा, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा और कोई भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधे आंसर तक पहुंचना होगा। तो यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक रेखा एक ही अनुपात में काटेगी तो क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा इसके समानांतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 97, x बराबर -1 तब 8x³ प्लस 36x² 54x प्लस 27 का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सीधे आंसर तक पहुँचेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 है, x का वैल्यू क्या करना है, x का क्यूब है यानी कि -1 का क्यूब, 8 इंटू -1 का क्यूब करेंगे। इस -1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, -3 बार हो जाएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। -3 बार अगर होगा मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस। अब यहाँ 8 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। यहाँ पे लिखते जाते हैं। अब साथियों इसे भूल जाइए, इसे भूल जाइए। अब किसको करना है, 36x² को, 36x² यानी कि -1 का x², -1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या होगा 36। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। अब साथियों 54x आता है तो 54 गुने -1 तो कितना हो जाएगा, -54 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और साथियों प्लस यहाँ पे 27 है, और साथियों 27 को हम क्या करेंगे, 27 में x नहीं है तो हम सीधे क्या लिख देंगे, 27 लिख देंगे। अब साथियों प्लस में आपको दो चीज़ मिला, एक 36 एक 27, तो इसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 6 और 7 13, 2 1 3 और 3 6 63 हो गया। और इस 54 और 8 को जोड़ के इसमें से घटा देते हैं तो 54 6 60 2 62 हो गया, ठीक है। तो रेस्ट क्या आ जाएगा, 1 आएगा माइनस करने के बाद। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, उस भिन्न को निकालिए जिसके द्वारा 35/42 को गुणित किया जाए ताकि गुणनफल का वर्गमूल जो है वह 1 हो। अब साथियों सीधे इसको ऑप्शन से बनाते हैं, 35/42 को और हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे कैंसिल करते हैं, 7 से 5 बार में और 7 से 6 बार में। तो हम मान लेते हैं 5/6 के बारे में ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है कि इसको 5/6 को जिसके द्वारा हम गुना करेंगे तो गुणनफल का वर्गमूल क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यह क्या है, मान लेते हैं ऑप्शन ए आपका सही है। तो यह क्या आएगा, 1/5 यानी कि 5 × 5 और 1 6। तो इस 5/6 को किससे गुना करेंगे, 6/5 से, 6/5 से करेंगे ना। तो साथियों 6 से 6 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो साथियों 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो पहले ऑप्शन से ही हमारा सही हो गया आंसर। अगर नहीं होता तो फिर दूसरे को चेक करते, ठीक है। इस तरह के आंसर को आप डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 99, यहाँ पे कह रहा है साथियों 4783 को मानक के रूप में लिखना है। अब साथियों देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे क्या कह रहा है, 478.3 इंटू 10 का पावर 3, यह इसके बराबर है क्या। अब देखिए 478 है ना, और यहाँ पे 3 करेंगे तो पॉइंट के बाद कितना, 0 1 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 10 कितना है, 3 है। अगर एक और लिख दे और एक और लिख दे, यही ना है 10 का पावर 3। तो साथियों इसके बराबर यह कभी भी आएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो गलत हो गया, ठीक है। यह भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। अब इससे देखिए कैसे होगा, क्योंकि 4.783 यह सीधे सीधे माने अगर आप प्रयास करेंगे तो आंसर आपको दिख रहा है, फिर भी बताना तो पड़ेगा। मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि सबको आ रहा है, तो इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बिगिनर है, उन्हें भी समझ में आए। अब देखिए 4.783 इंटू 10⁻³ यानी कि 10 कितने बार है, 3 बार में। तो साथियों पॉइंट यहाँ कैंसिल करेंगे, पॉइंट के राइट साइड में डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट है तो 3 0। तो यह साथियों 1000 और यह 10⁻³ इक्वल है कि नहीं, कट गया, तो यह 4783 के बराबर है।
तो सही रूप में इसे है लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका मानक रूप है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 100। जमाल के पास 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाली भूमि का एक खंड है। सुनील के पास 4 मीटर लंबाई वाली एक वर्गाकार भूमिखंड है। उनके खंडों के क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है? अब यह साथियों प्रॉपर्टी किसका है? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 5 गुने 4 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। इसके पास सुनील के पास 4 मीटर जो है वह लंबाई का वर्गाकार भूमिखंड है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 16 हो गया। और दोनों के क्षेत्रफल में अंतर कितना हो जाएगा? 4 मीटर स्क्वायर का, यानी कि 4 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को YLFWRUB लिखते हैं। अब साथियों भी कितना होता है? 22 होता है, ठीक है ना। तो भी के बाद RSTUV WXY कितना बढ़ रहा है? 3, तीसरा पद। आई के बाद कितना हो रहा है? आई के बाद JKL फिर 3 ही बढ़ रहा है। सी के बाद अगर काउंट करेंगे तो DEF 3 ही बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। सब में +3 बढ़ रहा है। अब F के बाद क्या होगा? GHI, ठीक है, I हो गया। फिर यहाँ पे A के बाद BCD 3 बढ़ेगा तो D आ जाएगा। ID सब में है। उसके बाद यहाँ पे I के बाद JKL, IDL इसमें भी है, IDL इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद L आएगा, L के बाद MNO, IDLO कहाँ पे है? IDLO इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल कर दीजिए, ये इसमें भी है। उसके बाद 4 डिजिट तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, FAIL कर लिया। फिर अब U को कैलकुलेट करेंगे। U के बाद VWX, यानी कि यहाँ पे O के बाद X आना चाहिए। O के बाद X यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब अगला नंबर चेक करते हैं। U आएगा तो U यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या आ जाएगा? चूँकि साथियों देखिए यहाँ पे F के बाद GHI आ जाएगा, यहाँ J है तो इसको तो कैंसिल कर देंगे। अब साथियों IDLOXUH, देखिए साथियों अब यहाँ पे असमंजस हो जाएगी कि भाई आंसर किसे ले, दोनों तो आपका सेम ही है ना। ID इधर भी है, LO इधर भी है, X भी है, U भी है, H भी है। तो साथियों C और D आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। कहीं एक में इसे मिस्टेक करना चाहिए था, लेकिन कहीं भी इसने मिस्टेक नहीं किया है, ठीक है। तो आपका C भी सेम है, ID है, L है, O है, X है, U है, H है। तो जो सेट बनवाते हैं यूट्यूबर और पूरा वीडियो एनालाइज नहीं करते, हालांकि मिस्टेक मेरे से भी होता है, मुझसे एक ब्लंडर के साथ मिस्टेक साथ में नहीं लगता है। तो ब्लंडर क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश जो है उसका घनत्व तो सबसे कम है, जानता था, और मैंने वहीं पे डायरेक्टली उसको बोल दिया जो आंसर में मिजोरम था। तो सॉरी, इसके लिए मैं अपना गलती खुद से आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ब्लंडर होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं C और D दोनों आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में शिफ्ट को RFFBO लिखा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्या इसका सीक्वेंस है? अब देखिए साथियों, अगर S 19 होता है तो R कितना है? 18 -1 हो गया। अब यहाँ पे H कितना है? 8, और यहाँ पे F का वैल्यू क्या है? 6, तो यानी कि -2 हुआ होगा। अब यहाँ पे I है, I कितना है? 9, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? F है, तो 9 यानी कि 9 में से 9 के बाद 6 हुआ है तो -3 घटा होगा। तो सेम सीक्वेंस में देखिए किसको घटाया जा रहा है? L कितना है? 12, तो 12 में से 1 गया होगा तो कितना होगा? 11, यानी कि K होना चाहिए, तो B को कट कर दीजिए। फिर यहाँ पे K है, K कितना है? 11 में से 2 जाएगा तो 9 होगा, या 9 यानी कि I, ठीक है। तो K के बाद I यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर R भी है, दोनों में आया R है। अब चौथे नंबर पर को हम काउंट करते हैं, वहाँ पे 4 घटेगा, M यहाँ पे कितना है? 13 में से 4 गया 9, यानी कि यहाँ भी साथियों I ही आएगा। चौथे नंबर पर I आपको ऑप्शन नंबर C में है, और A भी कट गया, W है यहाँ पे, और यहाँ पे J है, तो D भी कट गया। चौथे नंबर पर आपका क्या है? I है। ऑप्शन नंबर C यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103।
क्या कह रहा है, 11 गुने 12 गुने 13, वह क्या हो गया 2 3 4। अब साथियों यह जो है इस सीक्वेंस को अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए क्या है, 1 1 11 होता है तो इस दोनों को ऐड कर दिया है तो क्या बन गया 2 बन गया, इस दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया 2 1 3 बन गया, और 1 और 3 को ऐड कर दिया तो क्या बन गया 4 बन गया। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, इस 3 और 1 को ऐड कर देगा तो 4 बनेगा, 4 और 3 को ऐड कर देगा तो 7 बनेगा, और 5 और 4 को ऐड कर देगा तो 9 बनेगा। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। अब 104 नंबर प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है, देखिए 2 9 28 63 126, इसमें से सबसे अलग को ढूंढना है। अब देखिए साथियों 1 का स्क्वायर अगर आप +1 करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 बनेगा। अब साथियों 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 1 का क्यूब +1 है ना, 2 का क्यूब, चूँकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 1 5 हो रहा है, ठीक है, 3 का करेंगे 3 3 9 3 27 +1 हो रहा है, तो यह सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए 2 का क्यूब करेंगे और प्लस इसमें कितना ऐड कर देंगे 1, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 8 + 1 क्या हो जाएगा 9। अब साथियों यहाँ पे करेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब +1 यानी कि 27 + 1 बराबर 28, फॉलो कर रहा है। अब अगला चेक करेंगे, अगला क्या होना चाहिए 4 का क्यूब, 4 का क्यूब +1 यानी कि 64 + 1 बराबर 65। तो देखिए साथियों यहाँ पे 65 नहीं है, 63 है, ठीक है, तो आपका सी जो है यानी कि 63 जो है वह गलत दे रहा है। आगे देखिएगा तो 5 का क्यूब +1 है यानी कि 5 का क्यूब करेंगे 125 और +1 26, यानी कि 63 नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी यह हमारा गलत ऑर्डर में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। 105 नंबर प्रश्न में अगर देखेंगे साथियों, देखिए यहाँ पे कितना है 16 24 34 54 81, डिफरेंस भी निकाल के इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे सम संख्या और यह क्या है आपका विषम संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे 81 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वह आपका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी निश्चित भाषा में चारकोल, ठीक है ना, इसको एक कूट भाषा में 4 5 1 6 4 9 1 3 लिखते हैं और इसको भी इसी तरीके से कूट करते हैं, तो उसी भाषा में रॉचेल का क्या कूट होगा। साथियों आर का अगर हम देखेंगे तो इसमें पहले वाले में चौथे नंबर पर है 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आर है, तो चौथा नंबर इसमें कौन सा है 4 5 1 6, तो इसका 6 कूट हो जाएगा। ओ की अगर बात करेंगे तो साथियों पीछे से तीसरे नंबर पर है, तो इसमें पीछे से तीसरे नंबर पर 9 है तो 9 हो जाएगा, 6 9, तो ऑप्शन सी को काट देंगे, 6 के बाद 7 है इसमें काट देंगे। अब सी का चेक करते हैं, सी का पहला है यहाँ पे, तो पहला क्या हो जाएगा 4, 6 9 के बाद 4, 6 9 के बाद 3 है तो इसे काट देंगे, इसे भी काट देंगे, क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107। 107 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, ठीक है, मक्खन को साबुन कहा जाए और साबुन को स्याही कहा जाए और स्याही को शहद कहा जाए, ठीक है, तो शहद को नारंगी कहा जाए, कपड़े धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन काम आता है। तो साथियों कपड़े को अगर धोना हो तो हमें साबुन की ज़रूरत होती है और साबुन को क्या कहते हैं स्याही कहते हैं प्रश्न के अनुसार, तो कपड़े धोने के लिए कौन सा काम आएगा स्याही, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 108। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 975 का तात्पर्य है थ्रो अवे गार्बेज और 528 का तात्पर्य है गिव अवे स्मोकिंग और 213 से तात्पर्य है स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो उस कूट भाषा में कौन सी संख्या का अर्थ गिव है। तो गिव देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, तो साथियों गिव इसमें है और गिव का कोड क्या है 213, और आपको कहीं पे गिव निकल में क्या आ रहा है, पहले वाले में थ्रो अवे गार्बेज और अंतिम वाले में स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो गिव आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जो आपका इसमें टैली नहीं करेगा रेस्ट बचेगा वहीं आपका इसका आंसर बनेगा। तो देखिए 213 टैली करिए, यहाँ पे 213 नहीं है, इस वाले में है, ठीक है ना, इस वाले में है, तो 2 को हटा दीजिए, अब क्या बच गया 1 और 3 बचा। अब साथियों कहीं भी आपका 1 और 3 मिल रहा है क्या, देखिए यहाँ पे साथियों इसका कोड यह है, ठीक है, गलती से फिर से प्रॉब्लम हो गया, और इसका
कोड यहाँ है, तो गिव का कोड 528 में से ही कोई है, इसको छांटना होगा। तो साथियों देखिए 528, तो 2 आपका इसमें से हट जाएगा और 5 कहाँ है, ऊपर है, तो 5 हट गया, क्या बच गया साथियों, 8 बच गया ना, 8 से रेस्ट रह गया, तो यही 8 जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका कोड होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। कह रहा है कि नीचे दिए 4 तार्किक आरेखों में से कौन सा आरेख संगीतज्ञों, वाद्य शास्त्रियों और वायलिन वादकों के मध्य का सही संबंध प्रदर्शित करता है। देखिए संगीतज्ञ के अंतर्गत, ठीक है, वाद्य शास्त्री आ जाएगा जो वाद्य बजाएगा, और वाद्य बजाने के अंतर्गत बजाने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, नाम नहीं लिया गया है, तो वायलिन आ जाएगा। तो ऐसा सही निरूपित किया जाता है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 110 कह रहा है कि ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है, जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा है। अब साथियों जी कितना नंबर पर है, 7वां नंबर पर, यू कितना नंबर पर है, 21वां नंबर पर, ठीक है, 21वां नंबर पर है, और यह आपका 7वां नंबर पर है। अब इसके मध्य आपको निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें से इसे माइनस करते हैं। 11 में 7 गया 4, और यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। 14 कौन सा ऑप्शन में है, एन नंबर पे, एन जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 14वें पोजीशन पे होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आपको परेशानी होगी तो आप लिख के भी कर सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन में समय है तो। यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है, ऊपर से 16वां है और नीचे से 15वां है, ठीक है, नीचे से, ऊपर से 16वां, नीचे से 15वां है, तो इस दशा में क्या करते हैं, दोनों पोजीशन को जोड़ के उसमें से एक हम माइनस करते हैं। तो 16 + 15 यानी कि 31 - 1, चूँकि एक पोजीशन 2 बार काउंट हो गया है इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी की संख्या 30 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 112 कह रहा है कि परसों किरण का जन्मदिन है, ठीक है, आज यहाँ है, ठीक है, और परसों 1 2 यहाँ पे किरण का जन्मदिन है, बर्थडे है, ठीक है ना, बर्थडे है। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, ठीक है, परसों किरण का जन्मदिन है और अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, तो यहाँ से साथियों अगले सप्ताह यहाँ पे क्या हो जाएगी, शिवरात्रि हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। आज सोमवार है, तो यहाँ पे इस दिन मंडे हो गया, आपका मंडे हो गया यहाँ पे वाले दिन, तो उसके बाद क्या होगा, यह ट्यूसडे होगा और यह बुधवार होगा, बुधवार होगा, ठीक है। मंडे आज है, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। अब साथियों क्या कह रहा है कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो साथियों इसके जन्म के अगले यानी कि एक सप्ताह के बाद क्या है, शिवरात्रि है, अगले सप्ताह, यानी कि बुधवार को ही शिवरात्रि होगी, ठीक है। और बुधवार का, बुधवार का साथियों अगला दिन, यही ना कह रहा है, शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, यानी कि शिवरात्रि यानी कि बुधवार, और उसके अगला वाला दिन गुरुवार पड़ेगा, ठीक है, गुरुवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 113 यदि शेषन का कद अम्मू से लंबा है, देखिए इस प्रश्न को आराम से पढ़िए। शेषन यहाँ पे लिखते हैं, शेषन, यदि शेषन का कद अम्मू से क्या है, लंबा है, लेकिन राजू से क्या है, छोटा है, ये न कह रहा है, और अम्मू और नितिन की लंबाई बराबर है, अम्मू और नितिन क्या है, इक्वल है, इसकी लंबाई बराबर है, परंतु अम्मू किशोर से लंबी है, परंतु अम्मू क्या है, किशोर से लंबी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अम्मू किशोर से लंबी है, तो किशोर यहाँ पे हो गया, किशोर से लंबी है, तो नितिन के बारे में क्या कह रहा है। अब देखिए किशोर से लंबी अम्मू है, तो नितिन भी किशोर से बड़ा ही होगा ना, तो यहाँ क्या है, शेषन के बराबर है, नितिन शेषन के बराबर नहीं हो पाएगा, शेषन जो है उससे बड़ा है, ऑप्शन ए गलत। अम्मू से छोटा है, नितिन अम्मू के बराबर प्रश्न में कह रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नितिन राजू से लंबा है, नहीं होगा, सी भी कट रहा है। शेषन से छोटा है, तो जाहिर सी बात है नितिन से बड़ा शेषन है, शेषन तो बड़ा ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 114 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी एक ही संख्या दोनों रिक्त प्रश्न
स्थानों की ठीक पूर्ति करती है। अब साथियों मान लेते हैं यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो x क्या होगा, x स्क्वायर बराबर 4 गुने 100, रूट इस पे चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, तो 2 गुने 10 यानी कि साथियों 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 115 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि P का चाचा कौन है। P का कौन चाचा होगा। अब देखिए K J का भाई है, K J का भाई है, M K की बहन है, K की बहन कौन है, M K की बहन है, P N का भाई है, P N का भाई है, कहीं भी N अभी तक नहीं आ रहा है, N J की पुत्री है, J की यानी कि इसकी पुत्री कौन है, N पुत्री हो जाएगी, N J की पुत्री हो जाएगी, और P N का भाई है, तो इसका भाई कौन है, P प्लस है। अब साथियों क्या कह रहा है कि P का चाचा कौन है, तो P है यहाँ पे। अब साथियों इसके पप्पा जी तो यह हो गए, क्योंकि इसकी पुत्री यह है तो बेटा यह है, तो इसका चचा कौन होगा, K दिखाई दे रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पापा है और पुरुष ऊपर में आपका K दिखाई दे रहा है, तो K ही इसका चाचा बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 116 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों कि आज केतन का जन्मदिन है। ठीक है, केतन का आज जन्मदिन है, तो मान लेते हैं यहाँ पे केतन है। ठीक है, केतन का बर्थडे है आज के दिन। ठीक है, आज से 1 साल बाद उसकी आयु 10 साल पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए साथियों, आज वर्तमान में केतन का जन्मदिन है, आज से 10 साल के बाद, ठीक है ना, तो वर्तमान में केतन का उम्र है 1 वर्ष। 10 साल बाद, ठीक है, तो 10 साल बाद केतन का उम्र हो जाएगा x + 10। तो क्या कह रहा है कि आज से 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद 10 साल पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि प्रश्न कुछ और था, समझे कुछ और। ठीक है, केतन का जन्मदिन है, आज से 1 साल बाद यानी कि वर्तमान में कितना है, 1 वर्ष। ठीक है, तो साथियों कह रहा है कि 1 साल बाद, तो मान लेते हैं 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 1 साल बाद इसकी उम्र बढ़ के कितनी हो जाएगी, x + 1 बढ़ेगा। अब क्या कह रहा है, 10 साल पहले की आयु से दोगुनी, तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा, 10 साल पहले, तो वर्तमान में x है तो 10 घट जाएगा। इतना डाटा हमें प्राप्त हो गया। अब हम प्रश्न की तरफ चलेंगे, डायरेक्टली आंसर निकलेगा। आज से 1 साल बाद यानी कि x + 1, ठीक है, उसकी आयु, ठीक है, इसकी आयु 10 साल पहले की आयु, तो 10 साल पहले कितना था, x - 10, यह था 10 साल पहले की आयु से यह दोगुनी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है दोगुना कौन होगा, पहले कम रहा होगा, ठीक है, और अभी वाला उसका क्या हो जाएगा, बढ़ के दोगुना हो जाएगा। तो कम वाले को ही क्या करेंगे, बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साथियों अब यह क्या होगा, सॉल्व करने पर x + 1 2x - 20। अब साथियों यहाँ पे यह 20 है, ठीक है, 2x, यह x उधर चला जाएगा तो -x, यह 20 माइनस में साइड चेंज करेगा तो +20 + 1 यानी कि 21, ठीक है, 21 हो जाएगा, x के बराबर 21। तो साथियों वर्तमान में उसकी एज वर्तमान में कितना हो जाएगी, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 यानी कि 117 नंबर प्रश्न। ए और बी किसी स्थान से मोटरसाइकिल पर उत्तरी और दक्षिणी दिशा में एक साथ चलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे साथियों मोटरसाइकिल एक के जगह है, ठीक है, नॉर्थ आपका ऊपर पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ, और यह किधर चला, दक्षिण दिशा में चला, साउथ दिशा में, यहीं से दोनों। अब क्या कह रहा है कि उत्तरी और दक्षिण दिशा में साथ चलते हैं। ए की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ मान लेते हैं ए इधर जाता है, 80 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से ए जाता है, ठीक है, इसकी रफ्तार है। और बी की रफ्तार यानी कि इधर बी जा रहा है, बी जो है इधर जा रहा है, ए ऊपर जा रहा है, तो क्या कह रहा है, बी की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो यह बताइए कि 12 मिनट के बाद ए और बी के बीच कितनी दूरी होगी। तो साथियों दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, तो चाल इसका कितना है 80,
और समय कितना है 12 मिनट, यानी कि 12/60, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो 12 पंचे 60, 5 से यह कितना हो जाएगा 16। और दूसरे की स्पीड कितना है साथियों, दूसरे का चाल है आपको 65 किलोमीटर, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 65, और वह कितना मिनट चलेगा 12 मिनट, ठीक है ना। तो दूरी बराबर चाल गुणने समय, यहाँ भी फॉर्मूला लागू होगा, 12 से यह 5 बार में और 5 से यह 13 बार में, ठीक है। तो साथियों 13 किलोमीटर इधर, 16 किलोमीटर इधर, तो कितना हो जाएगा 29 किलोमीटर के फासले पे होगा, दोनों के बीच का दूरी जो हो जाएगा 29 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 118। अब देखिए 118 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, दो तरह के से आप पढ़ेंगे, दो तरीके से, तो वहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल एक ही मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कह रहा है कि यदि डिवाइड का अर्थ से अधिक है, गुना का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ भाग है, और माइनस का अर्थ के बराबर है और बड़ा का अर्थ गुना है, ठीक है, बराबर का अर्थ से कम है, और यहाँ पे क्या है साथियों, यहाँ पे या तो आप स्मॉलर लिख सकते हैं, स्मॉलर देन, इसका अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। तो साथियों अगर हम इसे बारी बारी से समझाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आप खुद से इसे सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बारी बारी से ऑप्शन चेक करने में। प्रश्न संख्या 119, इसमें क्या करना है साथियों, इसमें आपको लुप्त अक्षर को पता करना है, यानी इसके जगह पर क्या आएगा। अब यहाँ पे आपका क्या है 1/2, 3/2, 1, 0.5, यहाँ पे कितना हो गया 1.5 आया ना, 1.5 आ गया। यहाँ पे कितना है 2, जब 1 + 0.5 को आप ऐड करते हैं तो कितना होता है 1.5 ही ना होता है। फिर 2 + 2/3, ठीक है ना, तो इसे अगर आप ऐड करेंगे 2 + 2/3 को, तो क्या आ जाएगा 1 से 3 3 बार में, 1 से 3 3 बार में, 3 दूनी 6 + 2 तो 8/3 आएगा। तो इसी तरीके से साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + x, मान लेते हैं यहाँ पे x है, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19/5 आएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू पता चल जाएगा, x यहीं पे रहेगा 19/5 - 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 5, 19, 1 से 5 5 बार में, 5 × 3 15, 19 में से 15 घट गया तो 4 हो गया /5, 4/5। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है 4/5, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी श्रृंखला में उपरोक्त नियम का पालन किया गया है। अब साथियों m है, m के बाद कितना हो रहा है NO दूसरा नंबर, फिर O का PQR तीसरा नंबर, फिर R के बाद ST दूसरा नंबर, है ना, T के बाद UVWX चौथा नंबर, यानी कि यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है मान लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर तक तो हमें पता चल गया। फिर उसके बाद T के बाद UVWX फिर चौथा नंबर, और साथियों यहाँ पे छठा नंबर, ये 5वां नंबर निकल गया, X के बाद Y 1 हो गया। अब देखिए D के बाद क्या है EFG 3, G का HIJ 3, J का KLM 3, M का NOP 3, P का QRS, तो यहाँ पे 3 फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप इसे चेक करेंगे तो B के बाद CDEF यहाँ पे 4 है, F के बाद GHIJ 4 है, ठीक है, J के बाद KLMN 4 है, फिर N के बाद PQR, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सही नहीं आ रहा है, ठीक है, हालांकि फिर भी एक सीक्वेंस है। अब क्या कर रहा है, इस नियम का पालन किया गया है कौन सी श्रृंखला में, तो सही सीक्वेंस में नहीं है, एक समान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में शुरुआती में क्या है 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, तो यह एक समान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पर ये वाला आ जाएगा, यही ना आएगा, और साथियों इसको यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है, फिर आपको इसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसको मैच करेंगे तो इस टाइप का आ जाएगा।
ऐसा फिगर देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है। ऑप्शन ए को देखेंगे तो सेम वैसा ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 122। 122 नंबर प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक सर्किल है, एक मान लीजिए कि इमेज है इंसान का, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उसका भुजा है, साइड है, अलग अलग है, तो यहाँ पे एक जैसा सीक्वेंस में आ गया, ठीक है। तो अगले वाले में क्या हो गया, यह नीचे मुड़ गया। तो साथियों नेक्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पे आँख आना चाहिए, देखनिए 2 यहाँ पे आँख आ जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 122 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। हमेशा क्या हो रहा है, इसमें इसका अंग जो है बढ़ रहा है, ठीक है, अंग बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आँख बढ़ेगा ना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 123 कह रहा है कि दी गई आकृतियों में से कौन सा बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब की दशा में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है ना। दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा ही होता है। तो क्या होगा, देखिए आकृति आपका इस टाइप का है, ठीक है, और दर्पण प्रतिबिंब की दिशा में देखेंगे तो यह इधर बन रहा है, लेफ्ट टू राइट, मैंने अभी तुरंत बताया था, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा और राइट टू लेफ्ट होगा। यह इसमें इधर बन रहा है, तो दर्पण में किधर बनेगा, इस साइड बनेगा, ठीक है ना, लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है, लेकिन डी में तो क्या है, ऊपर नीचे है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है, देखिए ऐसा बना हुआ है, लेकिन ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस टाइप का होना चाहिए। तो एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 124। नीचे दी गई आकृति में वर्ग के द्वारा डॉक्टर को, देखिए इसको सेपरेट करते हैं, वर्ग द्वारा डॉक्टर, ठीक है, त्रिभुज द्वारा महिला डॉक्टर, वृत्त के द्वारा सर्जन, ठीक है, प्रदर्शित किए गए हैं। एक अक्षर से अंकित उस भाग को पहचानिए जो उन महिला को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर व सर्जन दोनों ही हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, डॉक्टर है, महिला भी होनी चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए और सर्जन भी होनी चाहिए। अब ऐसा अगर आप देखेंगे तो कौन सा फिगर आपको सही से शो कर रहा है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे टी को देखेंगे तो त्रिभुज क्या कह रहा है साथियों, महिला डॉक्टर, तो त्रिभुज के अंदर पी एस और टी यह क्या है, महिला डॉक्टर है ना, त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी होंगे वो महिला डॉक्टर होंगे। अब साथियों क्या कह रहा है, उसके द्वारा सर्जन की बात कर रहा है, ठीक है ना, सर्जन। अब सर्जन जो है साथियों वृत्त के द्वारा है, यानी कि आर टी यू यह क्या है, सर्जन है, यू। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इधर डॉक्टर है, ठीक है, नॉर्मली फिजिशियन कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डॉक्टर को भी पहचाना है, तो डॉक्टर यहाँ है वर्ग के द्वारा, वर्ग यहाँ पे है, तो वर्ग में क्या है आपका STQU, तो ऐसे को पहचानना है जो सब में शामिल है। साथियों पी इसमें है नहीं है, एस इसमें है नहीं है, टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों में कॉमन आपका क्या हो गया, टी हो गया, जो क्या है डॉक्टर भी है, महिला डॉक्टर भी है और क्या है, सर्जन भी है। साथियों इस तरीके से क्या आपको कोई सेट बताता है, अगर बताता है तो ज़रूर कमेंट करें, और नहीं बताता है तो मेरे वीडियो को अब भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अधिक से अधिक बिल्कुल शेयर करें साथियों। और आपका एक लाइक, एक वीडियो जो है, एक शेयर, एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप मुझे कितना मोटिवेट करते हैं यह तो मैं आप ही पर छोड़ सकता हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 125 में क्या कह रहा है, 12 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है, 13 2 15 है, 15 3 18 है, ठीक है, 18 2 20 22 यानी कि 4 बढ़ रहा है, फिर 22 से 27 में 5 बढ़ रहा है, फिर 27 से 33 में 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 7 बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, तो 33 में 7 बढ़ेगा तो क्या बनेगा, 40 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126। 126 नंबर को अगर देखिएगा साथियों तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। एफ के बाद क्या हो रहा है,
GHIJ कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। फिर जे के बाद HIJ, सॉरी साथियों, जे के बाद करेंगे, जे 10वें नंबर पर होता है, एन आपका 14वें नंबर पर होता है। कितना बढ़ा, 10 का 11 12 13 और यह 14, 4 बढ़ा। उसी तरीके से M 13 है, 13 में 4 ऐड करेंगे 17, 17 में 4 ऐड करेंगे तो 21, U 21 नंबर पोजीशन पर होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको याद भी होगा, बनाते बनाते आप अभ्यस्त भी हो जाएंगे। O आपका क्या है, N 14 है तो O 15 होगा, 15 4 19, एस 19 नंबर पर होता है, और 19 4 23, 23 नंबर पर W होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत ही शानदार सेशन जा रहा है, आप जितने भी सेशन इस पे कराए गए हैं आप उसे ज़रूर देखेंगे साथियों। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लेलिस्ट ही दे दिया गया हुआ है, तो आप ज़रूर उसे देखेंगे। प्रश्न संख्या 127, 127 नंबर प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है, 6, ठीक है। फिर 6 के बाद क्या बना आपका, इसमें 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो यह 36 आता है, ठीक है। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 12। तो इस 6 के स्क्वायर 36 में से 6 का डबल करेंगे, 12 को अगर आप घटाते हैं तो यहाँ पे साथियों 24 आता है। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, ठीक है। और 8 का डबल करके माइनस करते हैं, यानी कि 8 का अगर डबल करेंगे तो 16 होगा। 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4। इसी पैटर्न पर आगे भी इसे सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर जब 49 आता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, तो 7 का डबल कितना आता है, 14 आता है। और इस 14 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 35 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 128, 128 नंबर प्रश्न को अगर आप देखेंगे साथियों तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। 5 में अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 20 होता है। और 20 में से 2 को अगर माइनस करते हैं तो कितना होता है, 18 होता है। फिर साथियों इसको 4 में, अब यहाँ पे 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा, नहीं होगा। तो साथियों यह पैटर्न आपका गलत हो गया। अब दूसरे पैटर्न से चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 में प्लस करेंगे 4 को तो 9 हो गया, इसमें 2 से गुना करेंगे 18 हो गया। अब इसको चेक करेंगे क्या यह पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो 2 में प्लस करेंगे 4 तो 6 होगा, 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। तो साथियों यह पैटर्न आपको फॉलो कर गया। देखिए कभी कभी एक पैटर्न फॉलो करेगा, दूसरा पैटर्न भी चेक कर लीजिएगा। उसी पैटर्न पर जरूरी नहीं है कि आगे भी फॉलो करता रहेगा, कभी कभी 3-3 पैटर्न भी फॉलो कर जाता है, ठीक है। फिलहाल 2 फॉलो भी करता है। अभी इसे क्या करेंगे, 4 और 7 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा, यानी कि 33। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 129, 129 नंबर प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 1 है, इसमें क्या आ गया, 1 ऊपर बढ़ गया 2, फिर यहाँ आ गया 3, यहाँ पे क्या है साथियों, 2 सीधा ही है, ऊपर से 1 बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें 2 बढ़ गया, अब इसमें फिर क्या बढ़ गया, 3 बढ़ गया। अब इसको फॉलो कीजिए, यहाँ पे 3 लाइन है, 1 बढ़ गया, फिर 3 लाइन है ना, 2 बढ़ गया, तो फिर साथियों 3 लाइन होगा, और क्या बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। देखिए ऐसा कहाँ पे है, 3 लाइन और 3 बढ़ा हुआ, तो इसमें 2 बढ़ा हुआ काट दीजिए, 3 लाइन 3 बढ़ा हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 130, यहाँ पे साथियों क्या कह रहा है, 2 स्टेटमेंट दिया गया हुआ है, 2 निष्कर्ष भी है। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों स्टेटमेंट यानी कि वक्तव्यों को सत्य समझेंगे, यानी कि स्टेटमेंट कुछ भी कह रहा है उसी को सत्य मानते हुए हमें निष्कर्ष तक पहुंचना है। क्या कह रहा है कि कुछ भारतीय शिक्षित है, ठीक है, कुछ भारतीय जो है वह शिक्षित है, और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट है। अब साथियों हम ऑप्शंस को, निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष में साथियों कह रहा है कि कुछ सभी छोटे परिवार शिक्षित है, सभी जितने भी छोटे परिवार है साथियों वह शिक्षित है, ऐसा कह रहा है। कुछ भारतीय शिक्षित है और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, यह इनका चॉइस होता है, ऐसा कह रहा है। लेकिन इस डाटा के हिसाब से जितने भी स्मॉल फैमिली होंगे यह शिक्षित है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो एक को कैंसिल करें। दूसरे में कह रहा है कि कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो हाँ ऐसा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, तो केवल 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसको फॉलो कर रहा है। प्रश्न संख्या 131, कृमि रेंग सकते हैं लेकिन पक्षी केवल उड़ सकते हैं और फुदक सकते हैं,
यदि उपरोक्त कथन सही है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर स्टेटमेंट के अनुसार समझे तो उसके अनुसार कुछ पक्षी रेंग नहीं, पक्षी उड़ सकते हैं, ऐसा कह रहा है। पक्षी रेंग नहीं सकते, ठीक है, तो यह सही है। सी को भी चेक कर लेते। कृमि बरसात में बाहर निकलते हैं, ऐसा नहीं है। कृमि रेंग नहीं सकते, नहीं, कृमि रेंग सकते हैं। एकमात्र ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 132। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है। एम और एफ एक जो है वह विवाहित दंपत्ति है। कौन पुरुष है कौन महिला है अभी क्लियर नहीं हुआ है। ए और बी बहनें हैं, ठीक है। एफ ए की बहन है, एफ जो है बहन है, तो यह एम उसका पति हो जाएगा। एफ किसकी बहन है, ए की बहन है, और ए और बी बहनें हैं। अब देखिए यहाँ पे ए और बी जो है वह बहनें हो जाएंगी, दोनों बहन हो जाएगी। आगे फिर प्रश्न में क्या कह रहा है, बी एम की क्या लगेगी, तो बी एम की क्या लगेगी, साली लगेगी, एम जीजा जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 133। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। इसको एक अर्थ बनाना है, एक सीक्वेंस में इसको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिमनद, ठीक है, हिमनद। फिर उसके बाद साथियों क्षुद्र नदी, हिमनद है, फिर क्षुद्र नदी, फिर क्या बनेगा, उससे टूट के नदी का निर्माण होगा, पिघलते पिघलते नदी बनेगा। फिर साथियों क्या बनेगा, उससे सब नदियाँ में का जितना भी पानी है कहाँ जाएगा, समुद्र में गिरेगा। समुद्र से क्या बन जाएगा, समुद्र का पानी फिर महासागर में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर अगर हम काउंट करें 5 के बाद हिमनद पिघल के क्या बनेगा, क्षुद्र नदी, यानी कि 5 के बाद 2 हो जाएगा, और उसके बाद नदी का निर्माण होगा। नदी कहाँ में जाएगा, समुद्र में जाएगा, और फिर क्या बनेगा, महासागर बनेगा। तो 5 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 134। 134 नंबर प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है, देखिए 4 के बाद 19 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इस हिसाब से हम लोग डायरेक्टली कैंसिल करते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर है ना, 4 चौका 4 गुने 4 प्लस 3, यानी कि 16 प्लस 3 कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। अब इस अनुसार इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी कि ऐसे हम अगर इसको करेंगे तो 7 चौक क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए, अब प्लस 3, 28 दिन कितना हो गया, 8 3 11 और 31। तो यह इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, हम आपको बता रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। साथियों 4 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 16 प्लस 3 कितना हुआ, 19। समझाना और बनाना अलग अलग बातें हैं साथियों, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं मैं लेंदी करके आपको समझाता हूँ कि भाई कौन सा कंसेप्ट कर रहा है कौन सा कंसेप्ट नहीं कर रहा है। अब इसी हिसाब से अगर 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 49 हो जाएगा, और उसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो 9 3 12 और 52 हो रहा है। तो यह फॉलो कर रहा है, यही आपको बताना था, इसलिए थोड़ा समय लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 135। कह रहा है कि स्वर्ण उसका बनाने का काम कौन करता है, स्वर्णकान उसको आकार देता है, आभूषण बनाता है। तो चमड़ा का यूज कौन करता है, चमड़ा का कौन करता है, तो किया जाता है चर्मकार के द्वारा, या साथियों इसे मोची भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोची कहेंगे तो यह अलग हो जाए, स्वर्णकार अलग हो गया, चमड़ा का काम चर्मकार करेगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 136। बैट कैट, तो जिस तरीके से साथियों बैट का संबंध कैट से दिया हुआ है ना, उसी तरीके से डैश का संबंध किससे है, ठीक है ना। अब यह बैट कैट राइमिंग वर्ड भी हो सकता है, लेकिन फैट का राइमिंग तो हैट भी है, ठीक है, पैट भी है, मैट भी है। तो कैसे होगा, बी के बाद सी आया, ठीक है ना, तो सी के बाद साथियों अगर बी के बाद सी है, कैट है, तो एफ के पहले वाला कौन होगा। अगर हम इस तरीके से अगर इसे हम चेक करने का प्रयास करेंगे तो ई होगा, बी सी, डी नहीं है, एफ आ गया, तो क्या होगा बीच में ई होगा, तो इट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा, इस सीक्वेंस के हिसाब से आंसर है। अब साथियों डी का कितना आता है, 4 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और ई का है 5, उसी हिसाब से बी का 2 है और सी का 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138। एक सही घड़ी सुबह के 8 बजे दर्शाती है, घड़ी की घंटा की सुई दोपहर 2 बजे तक कितनी डिग्री का कोण बनाती है। अब आप सबसे पहले क्या करें, एक घड़ी को ड्रॉ कर ले, एक फिगर मान लेते हैं कि यह घड़ी है, ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं है,
12 यहाँ नीचे 6, 12 के बाद आपका 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7, 8, 9, 10 और 11 हो गया। प्रश्न में कह रहा है आपसे कि घड़ी सुबह के 8 बजे दर्शाती है, ठीक है, और घड़ी की घंटा की सुई, ठीक है, घड़ी की घंटा की सुई दोपहर 2 बजे तक, दोपहर का जो 2 बजेगा उस समय तक, ठीक है ना, 2 बजे तक कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 2 यहाँ है, और अगर घंटा के हिसाब से अगर यहाँ जाइएगा 2 बजेगा तो यहाँ तक हो जाना है। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक घड़ी सुबह के 8 बजे दर्शाती है, घड़ी की घंटा की सुई दोपहर 2 बजे तक कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? तो साथियों 1 मिनट में, ठीक है ना, 1 मिनट नहीं 1 घंटे, 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा 30 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो साथियों 8 से 2 बजाना है, तो 8 के बाद कितना होगा? 9, 10, 11, 12, 1, 2, कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6 घंटा हो गया। तो 6 घंटा यानी 6 × 30 कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 180 डिग्री का यह कोण बना लेगी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 139, 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, 30 दिन का महीना है, ठीक है, 30 दिन का, उसमें 5 शनिवार है, माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो साथियों अगर मान लेते हैं नॉर्मली कितना होता है? 30 दिन होता है, एक एवरेज निकाले, कोई 30 दिन का होता है, कोई 28 दिन का होता है, कोई महीना 31 दिन का होता है। तो साथियों इसमें कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है ना, 5 जो है शनिवार आ रहा है। तो साथियों अगर 4 शनिवार को नॉर्मली काउंट करते हैं, मुझे नहीं पता कि किस दिन कौन सा डे पड़ता है, तो सप्ताह यानी कि एक सप्ताह 7 दिन का होता है, इंटू 4 करेंगे तो 28 दिन यहाँ से कंप्लीट बनेंगे। और फिर चूँकि शनिवार आ रहा है तो यहाँ पे एक शनिवार कितने बार काउंट का हो रहा है? शनिवार 5 बार आना है, यहाँ पे 4 बार तो आ सकता है। 5वें के लिए कंडीशन क्या होगा कि अंतिम दिन होगा तभी शनिवार आ पाएगा, ठीक है, यानी कि 30 तारीख को शनिवार आना पड़ेगा, ठीक है, तब यह 5 शनिवार एक महीने में एडजस्ट हो पाएगा। तो उस दशा में साथियों, उस दशा में क्या हो जाएगा? 30 तारीख को पड़ जाएगा शनिवार, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे? 7 चौक 28 घटा देंगे ना, 7 एक सप्ताह का होता है और टोटल 4 है, तो 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 में से 28 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 तारीख को क्या पड़ जाएगा आपका? चूँकि 7-7 का पेयर बनेगा तो 2 दिन आपका फुट पहले आ रहा है, ठीक है, तो 2 तारीख को शनिवार पड़ जाएगा, और उससे 1 तारीख पहला का दिन रहेगा फर्स्ट डे, वह आपका फ्राइडे पड़ेगा, ठीक है, फ्राइडे पड़ेगा। आप खुद से समय दे के इसे काउंट करेंगे, ईजिली समझ में आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अक्षरों का कौन सा युग्म दी हुई श्रृंखला में अंतिम युग्म के बाद आएगा? अब देखिए इसको पढ़िए, क्या दिया हुआ है? देखिए बी के बाद क्या आ जा रहा है? CDE, ठीक है, एफ छोड़ के फिर क्या आ रहा है? जी के बाद HIJK 4 बढ़ रहा है। देखिए बी और ई के बीच में करिएगा तो CDE 3 बढ़ा, फिर उसके बाद एफ छोड़ दिया है, जी के बाद HIJK 4 तक गया, फिर एल छोड़ दिया, एम के बाद NOPQR कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 7, तो फिर अगले वाले में कितना आएगा? 8 आएगा। तो आई के बाद जे छोड़ेगा, ठीक है ना, जे के बाद 8 तक जाएंगे, है ना, KLMNOPQR, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? R आ जाएगा। इसे और बेहतर तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए अंतिम इसका लीजिए, इसका शुरू लीजिए, ई के बाद FG एक छोड़ा, ठीक है ना, के बाद LM L छोड़ा, ठीक है, फिर इसका अंतिम लीजिए, R के बाद S छोड़ के T हुआ, है ना, फिर Z के बाद A छोड़ के B हुआ। तो फिर साथियों अगर इसका अंतिम लेंगे, ठीक है, यहाँ से इसका अंतिम लिए, फिर इसका यहाँ हो गया। अब साथियों Z के बाद A छोड़ के B हो गया, तो अंतिम क्या होगा? इसका यहाँ से लेंगे, I के बाद J छोड़ के क्या होगा? K ही तो होगा। तो K से शुरुआत किस में हो रहा है? B में और D में, तो C को आप ऐसे कैंसिल कर लीजिए। और इसके बाद चूँकि हमने शुरू में बताया था कि 8 का डिफरेंस होगा, तो K 11 होता है और 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 होगा।
तो एस 19 किसका होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एस का पोजीशन होता है, ठीक है। तो एस हमारा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, के एस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप इस तरीके का प्रश्न जो है रीजनिंग का आप खुद से सॉल्व करेंगे, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब ट्रायंगल में इसमें बताना है कि कुल कितने त्रिभुज है। बहुत ही साधारण प्रश्न है और इसे हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। ईजिली सॉल्व कैसे होगा देखिए, काउंट करते हैं, कलर बदल बदल के इसे बताते हैं। यह पूरा साथियों क्या बना, एक बन गया, एक बना ट्रायंगल। अब साथियों इसको दो भाग में बांटते हैं, कौन सा, कलर चेंज करते हैं, है ना। एक यह हो गया, एक यह हो गया, कितना बना, दो बना। फिर एक यह हो गया, कितना बना, तीन बन गया, तीन बन गया। अब साथियों सेपरेट काउंट कीजिए, 4 5 6 7 8 9, 9 इधर से बन गया, 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर अगर आप इसे काउंट करते हैं, यह 10 हो गया, फिर इसे काउंट करेंगे तो 11 होगा, है ना। और इस तरीके से अगर आप टोटल को काउंट करते जाएंगे सेपरेट करके, तो आपका कुल टोटल 16 त्रिभुज बनेगा। आप सेपरेट वाइज काउंट कर सकते हैं और कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में फाइनली आप ही को करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 142। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए संख्या समूह के बहुत कुछ समान है, यानी कि एक जैसे हैं। 142 में क्या है, 2 5 फिर 5 से 15। इस दौरान अगर आप देखेंगे साथियों तो यहाँ एक लॉजिक समझ में आ रहा है, 2 5 और 15 में। तो साथियों 5 और 2 के बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना, तो यह क्या निकलेगा 3, और इसे 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर आप सी को देखिए, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसी के पैटर्न के आधार पे है। प्रश्न संख्या 143। शब्दकोश में कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो शुरुआत सी से हो रही है, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, सब में है। ए के बाद यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। तो यहाँ तक तो सी ए आर 3 लेटर तक कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, पी, पी आ रहा है। फिर इसके बाद इसमें क्या आ रहा है, सी आर के बाद टी आ रहा है। फिर इसमें फिर आर आ रहा है ना। और साथियों यहाँ पे पी आ रहा है। अब साथियों पी 16वां होता है ना, आर 18वां होता है, टी 20वां होता है, पी 16वां होता है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, चौथे स्थान पे लाना है, ठीक है। चौथे स्थान की बात कह रहा है, और कुल कितना है, 1 2 3 4 है। तो साथियों यहाँ पे 16 जो है, ठीक है ना, कोई भी हो 16 जो है, जो भी आएगा वह आपका जो है कैमे स्थान पे आएगा। पहला हो गया, कोई भी मान लेते यही पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया, और यह चौथा हो गया। यानी कि इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टी यानी कि कौन सा, ये वाला ऑप्शन बी हमारा चौथा हो जाएगा। इसमें से कौन पहला है उसे मतलब नहीं है। दूसरा 18वां निकल गया, तीसरा आपका क्या निकल जाएगा, सॉरी, तीसरा 18वां निकल गया, चौथा आपका कौन निकल जाएगा, टी, यानी कि काट वाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आप साथियों बार बार इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहेंगे। हम जितने भी सेट प्रैक्टिस कराएंगे उसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग पूरी तरीके से कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 144। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दिए गए शब्द को पूरा कर देगा। अब देखिए 144 में क्या कह रहा है, यहाँ पे एक सार्थक शब्द बना देना है। तो साथियों ओ यहाँ पे लिखेंगे OSTRO, ओस्ट्रोलोराजी, ये नहीं बनेगा, ठीक है, यह आपका गलत बन जाएगा। साथियों इसे रखते हैं RST, फिर उसके बाद इसको बी को ट्राई कर रहे हैं, फिर ए लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, तो यह सार्थक अभी ही नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप साथियों सी को चेक कीजिएगा, ठीक है ना, सी को अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ए रखना है, तो AST यहाँ तक है। फिर अगला क्या आएगा, आर आएगा, आर के बाद OL है, यहाँ पे डैश है यानी कि ओ है, और GY आ गया, तो क्या आ गया, एस्ट्रोलॉजी आ गया। यह एक शब्द बना, सार्थक शब्द। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 145। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि इसका यूज करके नहीं लिखा जा सकता है। एस्टीमेट को देखिए, ई यहाँ पे है, एस भी है एक, फिर क्या है, टी है, फिर आई है, आई भी है, एम भी है,
ए साथियों ए भी है, टी यहाँ पे एक बार और आ गया यानी कि 2 टी आ गया। अब देखिए इसमें 2 टी भी है और ई एक बार और आ गया, तो इसमें 2 ई आ रहा है। और साथियों इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें एक ही ई है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे नहीं, यहाँ पे अगर देखेंगे साथियों ई भी साथियों यहाँ पे एक ई है और एक ई यहाँ पे है, इसमें आपका एक ई यहाँ पे पड़ा, 2 बार ई नहीं आ रहा है। प्रश्न में क्या कह रहा है, नहीं लिखा जा सकता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसका प्रयोग करके नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, चूँकि यहाँ पे ई एक बार ई 2 बार आ रहा है। अगर साथियों क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। अगर साथियों ई 2 बार इसमें नहीं रहता, ठीक है ना, इसमें भी रहता तो लिखा जाता, तो इस दशा में ए भी नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि यह 2 बार है। अगर ऐसा नहीं है कि एक लेटर को आप 4 बार प्रयोग कर सकते हैं तो लिखा जाएगा, अन्यथा यह नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए फास्टेन, तो ए नहीं लिखा जाएगा। फास्टेन की अगर बात करेंगे तो एफ है, ए है, एस है, टी है, ई है, एन है, तो यह लिखा जाएगा। मिशन की अगर बात करेंगे साथियों तो एम आई, एम है, आई है। अब इसमें एक 2 एस है, इसमें साथियों एक एस है, तो यह भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों अगर बात करेंगे सी की तो नेशनल, एन ए टी आई ओ भी है, एन है, ए है और एल साथियों नहीं है। तो साथियों यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो कंफ्यूज हो गया, डी भी नहीं आ रहा है, ई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम मान लेते हैं साथियों ए वर्ड हो या बी वर्ड हो या सी वर्ड हो, इसको जितने बार मर्जी हो यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर एक आंसर तक पहुँचना है आंसर क्वेश्चन को सही मानते हुए, तो हमें क्या करना है, एल दिया ही नहीं हुआ है, तो एक सॉलिड जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी निकला है। तो इस आधार पर हम सी को मानते हैं। अगर ऐसा नहीं आता, यह भी नहीं आता उस तरीके से, तो हम इस दोनों को गलती मानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 140 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि कोष्ठ में वे 3 अक्षर दीजिए जिन्हें बाईं ओर से दिए गए सभी अक्षरों के बाद जोड़ा जा सकता हो। ठीक है, इसके बाद वैसा आपको लेटर प्रोवाइड कराना है जो इसके बाद जोड़ा जा सकता है। अब देखिए क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। यहाँ पे साथियों ईयर है, एंड है, ऑट है और रेड है, तो एंड का यूज करके देखते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पे एंड को यूज करें, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, स्टैंड बनेगा, ब्रांड बनेगा, सैंड मतलब बालू बनेगा, लैंड मतलब भूमि बनेगा, ग्रांड बनेगा, ठीक है, यानी कि भव्य, और यहाँ पे हैंड बनेगा हाथ, तो यह सार्थक बन पाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एंड, जिस ऑप्शन में एंड होगा वही हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 147 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 2 8 40 डैश 1680 13,440। इसमें क्या कह रहा है, इसमें साथियों 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 चौक 8, 8 पंचे 40। ठीक है ना, तो 40 में किससे करेगा, 6 से करेगा, तो क्या बनेगा 240। ठीक है, 240 बनेगा। तो साथियों 240 में 7 से भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6 से किया है ना, तो यहाँ पे 7 से करना चाहिए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ श्योर है तो समझेंगे कि आंसर श्योर है। 7 में 0, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, यानी कि पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर होगा। प्रश्न संख्या 148, 0.2, 0.04, 0.0006, यानी कि 2 4 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, तो नीचे कितना होगा 4 0, यानी कि 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 3 0 और 8, पॉइंट के बाद 3 0 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149। अब इसमें साथियों क्या कह रहा है, गौर से देखेंगे समझेंगे। 2 के बाद अगर साथियों काउंट करेंगे तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 3 के बाद कितना बढ़ रहा है, 5 से 11 में 6 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 9, 3 3 6, 3 9, 3 12, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 150 जो कि सेट नंबर 8 का अंतिम प्रश्न है। साथियों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक प्लीज़ शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे,
साथ ही साथ सेशन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करेंगे। अंतिम प्रश्न है, क्या है, PBA, फिर क्या है आपका Q। अब देखिए P के बाद Q, Q के बाद R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो T वाला ऑप्शन कट गया, एकमात्र ऑप्शन हो गया A। ऑप्शन नंबर A यहाँ से सही हो गया। तो साथियों बने रहेंगे आप इस सेशन में। इसके बाद आपको साथियों, इसके बाद आपसे मिलते हैं RBD के सेट नंबर 2 में, जो कि मैथ का प्रश्न होगा। उन मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों के साथ आपसे जुड़ेंगे, तो जुड़ना ना भूलेंगे सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच।